अंधकार का अंत, कलयुग का आखिरी अंक। कलयुग अंधकार का युग, संघर्ष और पतन का समय होता है। तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेते हैं। सफेद घोड़े पर सवार कल की बुराई का नाश करने आते हैं। उनका आना एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। कलयुग का अंत हमें उम्मीद दिलाता है। स्वर्ण युग की सुबह, सतयुग का उदय। सतयुग के आगमन के साथ, जो 4 युगों में पहला और सबसे गौरवशाली है, पृथ्वी पवित्रता और ज्ञान के युग में जागती है। सतयुग अपनी समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति से पहचाना जाता है। इस स्वर्ण युग में मानवता प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहती है। लोग स्वाभाविक रूप से धार्मिक होते हैं, सच्चाई, करुणा और सदाचार द्वारा निर्देशित जीवन जीते हैं। रोग और पीड़ा व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित हैं। सतयुग अपार आध्यात्मिक विकास और समझ का समय है। ध्यान और योग का अभ्यास फलता फूलता है, जिससे व्यक्ति चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग का उदय दिव्य कृपा की स्थिति में वापसी का प्रतीक है। यह नवीनीकरण, विकास और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज का समय है। सतयुग में जीवन, पवित्रता, ज्ञान और सद्भाव। सतयुग में जीवन अपनी सादगी और पवित्रता से पहचाना जाता है। लोग एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं। उनके कार्य धर्म द्वारा निर्देशित होते हैं, जिससे एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण होता है। ज्ञान सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। लोग स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आकर्षित होते हैं और उनका जीवन संतोष और आंतरिक शांति से भरा होता है। दीर्घायुष्य सतयुग की एक और पहचान है। लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, बीमारी और समय के थपेड़ों से मुक्त। उनका लंबा जीवन काल उन्हें आध्यात्मिक अन्वेषण और आत्म साक्षात्कार के लिए पर्याप्त समय देता है। सतयुग अस्तित्व की एक आदर्श स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा समय जब मानवता अपनी उच्चतम क्षमता के साथ संरेखण में रहती है। भाग 4, चक्रों का विज्ञान, एक आधुनिक दृष्टिकोण। चक्रीय समय की अवधारणा आधुनिक वैज्ञानिक विचार में प्रतिध्वनित होती है। ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति बदलते मौसमों से लेकर तारों के जन्म और मृत्यु तक स्पष्ट है। जैसे दिन के बाद रात और सर्दी के बाद वसंत आता है। युगों को इन चक्रों के एक स्थूल प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानव चेतना की चक्रीय प्रकृति को स्वीकार करता है। जागरूकता और आध्यात्मिक समझ के बढ़े हुए दौर भौतिकवाद के साथ वैकल्पिक होते हैं। भाग 5, भीतर सतयुग, व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास। जबकि सतयुग को अक्सर समय में एक विशिष्ट युग के रूप में वर्णित किया जाता है, यह चेतना की एक ऐसी स्थिति का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसे भीतर विकसित किया जा सकता है। सतयुग के गुणों, सच्चाई, करुणा और पवित्रता को आत्मसात करके हम एक व्यक्तिगत परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार कलियुग से सतयुग में परिवर्तन व्यक्तिगत जागृति से शुरू होता है, उसी प्रकार अधिक प्रबुद्ध अवस्था की ओर हमारी व्यक्तिगत यात्रा आत्मचिंतन और आंतरिक कार्य से शुरू होती है। ईमानदारी, दया और आत्म अनुशासन जैसे गुणों को विकसित करके हम अपने भीतर सतयुग का एक सूक्ष्म जगत बना सकते हैं। यह आंतरिक परिवर्तन एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु दुनिया में योगदान देता है। सतयुग की यात्रा आत्म खोज, विकास और हमारी उच्चतम क्षमता की खोज की एक सतत प्रक्रिया है। भाग 6, सत्य और करुणा, हमारे मार्गदर्शक सितारे हैं। सतयुग की अवधारणा हमें सत्य, करुणा और आध्यात्मिक जागृति द्वारा परिवर्तित दुनिया की दृष्टि प्रदान करती है।
सतयुग के सिद्धांत, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, सत्य और धार्मिकता को अपनाना, हम उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान करते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।